हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सद्दाम ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में सीजी बोर्ड के क्लास 10th के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें आज इस वीडियो में अध्याय 10, 11 और 12 तीन चैप्टर के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो 2025 में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, जिसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, जिसका फर्स्ट प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कितनी होती है? सेकंड इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? इस चैप्टर का थर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न है, परावर्तन क्या है? परावर्तन क्या है? परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार एवं नियम लिखें। इस चैप्टर का फोर्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब के गुण। आभासी प्रतिबिंब के गुण लिखिए। इस चैप्टर का फिफ्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के नियम लिखिए। इस चैप्टर का सिक्स महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लिखिए। अपवर्तन के दो नियम है, जिसमें से एक सेकंड नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं और स्नेल का नियम लिखना है। ये अलग से जब सेपरेट पूछा जाएगा तो। सेवेंथ प्रश्न है इस चैप्टर से, अपवर्तन की घटना का अपवर्तन की घटना का हमारे दैनिक जीवन में कोई दो उदाहरण दीजिए। अपवर्तन की घटना का दो उदाहरण देना है। 8 क्वेश्चन है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण और काफी महत्वपूर्ण ये चैप्टर का प्रश्न है, क्रांतिक कोण से क्या समझते हैं? क्रांतिक कोण से क्या समझते हैं? इसी से रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसके लिए यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखना है। इसके शर्तें लिखिए। इस चैप्टर का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है,
वायु काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी एक एक 2 नंबर में पूछे जाते हैं। वायु, जल, कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक लिखिए या कितना होता है। सबका अलग अलग होता है, वायु, जल, कांच तथा हीरे का। इस चैप्टर का 11 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप उत्तल अवतल समतल दर्पण की पहचान स्पर्श कर तथा प्रतिबिंब देखकर किस प्रकार कर सकते हैं? किस प्रकार कर सकते हैं? इस चैप्टर का 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखें। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, इसका परिभाषा भी आप पढ़ लें। इस चैप्टर का 13 प्रश्न है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3, तो पानी में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। ये आगे के टाइम के प्रश्न है। इस चैप्टर का 14 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना है? यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है,
फर्स्ट प्रश्न में पूछा गया भी है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको ध्यान में रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस चैप्टर का 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक मछली तालाब से, ये भी आंकिक टाइप का प्रश्न है, एक मछली तालाब से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है। गहराई पर प्रतीत होती है तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। ये भी आंकिक टाइप के प्रश्न ही है, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। और इस चैप्टर का 16 महत्वपूर्ण प्रश्न है, तालाब में स्थित मछली वहीं नहीं होती जहां दिखाई देती है। क्यों? तो इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न था। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, सीजी बोर्ड के 2025 में पूछे जाने वाले होंगे, जिसमें अध्याय 11 है, चैप्टर नंबर 11, अधातुओं का रसायन। ये रसायन भाग से है साइंस में। अधातुओं का रसायन। इस चैप्टर का फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्कृष्ट गैस अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती है। क्यों? इस चैप्टर का सेकंड महत्वपूर्ण प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट क्या है? हीरा तथा ग्रेफाइट क्या है? और हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं किसका अपर रूप है करके। थर्ड प्रश्न है इस चैप्टर का, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस क्या है? समीकरण भी दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इसका समीकरण आप अच्छे से ध्यान रख लें, अध्ययन कर लें, पढ़ लें। इस चैप्टर का फोर्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सी है? सबसे
अधिक विद्युत ऋणात्मक या ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व होता है, याद रखेंगे आप। इसी प्रकार से 5th प्रश्न है इस चैप्टर का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो इसका आंसर स्टूडेंट क्लोरीन होगा। इसका ध्यान रख ले। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, किंतु सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होता है। तो कंफ्यूजन का 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का संकेत अणुभार परमाणु क्रमांक या संख्या तथा परमाणु भार लिखें। इसी प्रकार से इस चैप्टर का 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपधातु किसे कहते हैं? ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। उपधातु या मेटालॉइड किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। पूरे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में 7 मेटालॉइड एलिमेंट या तत्व हैं। उन तत्वों को आप याद रख लें। 8 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह क्रिया किन गुणों को दर्शाती है? जिसमें फर्स्ट नंबर है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा उड़ता है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा उड़ता है। बी नंबर है, हाइड्रोजन से भरे गैस जार में हाइड्रोजन से भरे गैस जार के मुंह के समीप जलती माचिस की तिल्ली ले जाने पर पॉप की आवाज होती है। इस चैप्टर का 9 महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाइट्रोजन या N2 जो कि एक गैस है, नाइट्रोजन बनाने की
विधि का केवल चित्र यानी नामांकित चित्र, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण एवं कम से कम 2 उपयोग लिखिए। इस चैप्टर का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में अभिक्रिया का समीकरण तथा अभिक्रिया की परिस्थितियां लिखिए। इस चैप्टर का 11 महत्वपूर्ण प्रश्न है और लास्ट है धातु तथा अधातु में चार अंतर लिखें। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 12 है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर का फर्स्ट प्रश्न है उदासीन बिंदु क्या है। उदासीन बिंदु क्या है। इस चैप्टर का सेकेंड महत्वपूर्ण प्रश्न है परिनालिका क्या है। परिनालिका क्या है। परिनालिका के अंदर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। इस चैप्टर का थर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न है चुंबकीय बल रेखा। ये काफी बार पूछा जा चुका है प्रश्न। चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं क्या है। कोई 3 गुण लिखिए। कोई 3 गुण लिखिए। इस चैप्टर का 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्युत। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। इस घटना की खोज किसने की थी। इस चैप्टर का
फिफ्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? तो कारण देना है इसमें। दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, इसका आपको कारण बताना है, रीजन देना है। इस चैप्टर का 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इस चैप्टर का 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों नियम ध्यान रखना है। इस चैप्टर का 8 प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट और दिष्ट धारा या डीसी करंट में 3 अंतर लिखें। इस चैप्टर का 9 महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत मोटर क्या है? ये लॉन्ग प्रश्न में पूछे जाएंगे 5 नंबर 6 नंबर के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बार आने की संभावना है इसकी। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर का वर्णन निम्न बिंदुओं में कीजिए, यानी कि निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। फर्स्ट है सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है। सेकंड, नामांकित चित्र। थर्ड, कार्यविधि। काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है 10 नंबर, और ये प्रश्न भी यदि पूछे गए और उम्मीद है पूछे जाने की संभावना है तो ये भी लॉन्ग प्रश्न में पूछे जाएंगे। विद्युत जनित्र क्या है? ये विद्युत मोटर है और ये विद्युत जनित्र या इसे डायनेमो भी कहा जाता है। डायनेमो क्या है? इसका सिद्धांत और रेखा चित्र यानी कि नामांकित चित्र और कार्यविधि लिखें। इस चैप्टर से लॉन्ग प्रश्न में ये 9 और 10 में से एक 99% है, आने की संभावना है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो यहीं तक। यदि आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताना है ये भी बताएं। और बचे हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद। ठीक से तैयारी करें। खुश रहिए। थैंक यू।